फैसला हो गया। कौंसिल इस्लामी इंसानी हुकूक की वजारत के साथ मिलकर ख्वातीन के मीरास में हिस्सा दिलाने को यकीनी बनाने के लिए कानून साजी करेगी। कौंसिल के चेयरमैन ये अलावाजी इसके डॉक्टर किबलायाज ने सदर मुमलिकत को पैगाम पाकिस्तान को आम करने और इसके तहत बयानी को फ़रोग़ देने की यकीन दहानी कराई और इसे जामियात और दीनी मदारिस के माहौल का हिस्सा बनाने का यकीन दिलाया। दो बातें जो हुई वो हज़रत मौलाना तक़ी उस्मानी साहब पे कातिलाना हमला और वो सादिक एजर्टन कॉलेज के प्रोफेसर के बारे में उसको कत्ल करने के वाक़ई का तो हमने ज़िक्र किया। दोनों के बारे में मुज़म्मती करारदाद पास की गई और वो मुज़म्मती करारदाद जो है ये मुकम्मल तफसील के साथ आपके सामने पेश खिदमत है। इसके अलावा सदर मुमलिकत ने जो ख़त हमें भेजा था वो भी इसके साथ हमने मुंसलिक कर दिया है, उसका उर्दू तर्जुमा, तो वो भी आपके लिए मुकम्मल मालूमात इससे मिल जाएंगी कि सदर मुमलिकत की क्या ख्वाहिश है और किस तरीके से सदर मुमलिकत इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के प्लेटफार्म को इन सोशल इश्यूज़ में मदद देने के लिए बरूए कार लाना चाहता है। एक जो उन्होंने मेरे नाम एक ख़त लिखा था वो अलग से आपके पास कापी है और हैंड रिटन भी है उनका हिस्सा, वो भी इस हवाले से है कि पानी का जो ज़िया है पाकिस्तान में और इसके रोकने के लिए हम किस तरह उलमाए किराम को दीनी तबक़ात को एतमाद में लेकर और फिर मेंबर व महराब के ज़रिए इस मौजू को आगे ले जा सकते हैं। तो कल के जो इजलास में प्रेसिडेंट साहब के साथ ये भी फ़ैसला हुआ कि जो इत्तेहाद तंजीमात मदारिस हैं, तमाम मदारिस की जो नुमाइंदा तंजीम है उनको भी अनकरीब दावत दी जाएगी, उनको ऑन बोर्ड लेकर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के साथ और वजारत मजहबी उमूर के साथ इन मौज़ूआत पे एक और मुशावरत होगी। तो ये वो बातें थी जो तलखीस है इस डिलिब्रेशन का जो 2 दिन कौंसिल के मेंबरान की हुई और फिर सदर मुमलिकत के साथ उनका इजलास हुआ। एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बताइएगा आपने नैब के हवाले से जो डिस्कस की है ये आपने इनिशिएटिव लिया है या गवर्नमेंट या किसी और इदारे की जानिब से इसका जायजा लेने के लिए कहा गया? और इसके साथ साथ जिस अंदाज से आपने नैब के हवाले से बात की, इस मुल्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कवानीन हैं जो खिलाफ शरीयत हैं और जिस अंदाज से जेलों के अंदर एक आम आदमी के साथ सलूक हो रहा है, पुलिस जो सलूक करती है, उसके हवाले से भी आपको कमेंट करना चाहिए। स्पेसिफिकली आप नैब के ऊपर क्यों बात बतौर ख़ास आपको पता है कि और इस वक्त ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है कि और मैं अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करता हूँ कि जो भी वाक़यात हों तो मीडिया डेफिनेटली इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की तरफ आता है, मुझे कांटेक्ट करता है। अब आपको पता है कि जो हमारा TOR है, जो हमारा तरीक़ाकार है, कौंसिल के चेयरमैन की ज़ाती राय नहीं होती। जब तक कौंसिल की 20 मेंबर्स एपेक्स कमेटी आपको कोई गाइडलाइन ना दे, कौंसिल के चेयरमैन की ज़ाती राय नहीं होती। तो मैं हमेशा अवॉइड करता रहा। इस वजह से मैंने मुनासिब समझा कि इस पे इनपुट लूँ मेंबरान की, ताकि इसके बाद अगर कोई सवाल करे तो हम ज़रा वजाहत के साथ उनको जवाब दें। इनिशिएटिव हमने ज़ाहिर है कि जब इस किस्म की का एक अवामी इशू हो तो फिर हमने रुजू करना होता है कौंसिल के मेंबरान की तरफ। जेल खाना जात पे हमारी है रिपोर्ट, जेल खाना जात पे हमारी अपनी रिपोर्ट ऑलरेडी मौजूद है। ऐसा कल एक खास मकसद के लिए आपका एक इजलास होना था और फिर सारे आप अपने रूटीन के एजेंडे पे चले गए, लेकिन वो जो रूटीन का एजेंडा था उसमें एक इमरान वाला खत और एक डॉक्टर रमेश कुमार वाला बिल जो वजारत मजहब ने शराब के वाले से भेजा था कि उस पर भी गौर हुआ और जो बुनियादी बात थी कि कैसे कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ ने अकलीतों के नाम पे जो है वो शराब के लाइसेंस जारी करने के हवाले से कहा, इस पर क्या फैसला हुआ? इसमें फ़ैसला ये हुआ कि अब ये फ़ैसला फ़िलहाल इनकन्क्लूसिव है, इसलिए हमने इसका ज़िक्र भी नहीं किया। वो ये हुआ कि आम तौर पे इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है दीगर मज़ाहिब को। हमने फ़ैसला ये किया कि दीगर मज़ाहिब के जो रिलीजियस लीडर्स हैं और रिलीजियस कायदीन हैं उनको बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि आप हमें क्लियर कट रेफरेंसेस के साथ बता दें
कि आपके यहाँ शराब का इस्तेमाल, शराब पीना मजहबन कैसे है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि रमज़ान शरीफ के बाद वो इजलास हम बुला लेंगे और फिर दोबारा इस आइटम को हम कौंसिल के पास लेंगे। नहीं, शराब पे पाबंदी के, हाँ, शराब पे पाबंदी के हवाले से तो है ना, हाँ, उसके हवाले से तो ये चेयरमैन साहब, आजकल हाल ही में एक वाकयात हो रहे हैं, हिंदू बच्चों की शादियां के मामला हो रहे हैं, हाईकोर्ट में भी ये केस आया हुआ है। सवाल ये है कि क्या मजहब इस्लाम को कबूल करता है तो उसके लिए शादी की शर्त लाजमी मर्द और औरत के लिए इस्लामी नजरिया इस पे सरसरी सी बात हुई, लेकिन चूंकि अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको टेकअप किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको डील कर रही है, तो तय ये हुआ कि ज़रा इंतज़ार किया जाए कि वहाँ से क्या बरामद होता है। जहाँ तक तब्दीली मज़हब का ताल्लुक़ है, अगर वो जबरन हो तो वो तो क्लियर है, उसकी वो अलग बात है। वो ये है कि अब ये जो ये मसला है, इसको हमने चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस पे अब ये ज़ेर गौर है, तो वहाँ की रिपोर्ट आने के बाद यकीनन हम इस पे डिस्कशन करेंगे और आपको इत्तला देंगे। अच्छा कितना साहब, ये बताइएगा कि मुल्जिमान को तो पुलिस भी एक्स्ट्राडिशन जाके हम देखते हैं कचहरियों में पेश करती है, बल्कि वो भेड़ बकरियों की तरह लाद के लेके जाती है। नैब का तो सिर्फ एक केस सामने आया, तो क्या पुलिस की जानिब से एक्स्ट्राडिशन लगाना भी गैर शरई है? गैर शरई है जी, गैर शरई। एक गुंजाइश है कि अगर मुलजिम से तशद्दुद का खौफ हो, तशद्दुद का खतरा हो, तो उस सूरत में मुमकिन है, गुंजाइश है। ये बताएं कि पार्लियामेंट के अंदर बनने वाले कानून या कवानीन उसमें वहाँ हमारी मजहबी जमातों के जो नुमाइंदे होते हैं, उनमें अच्छे अच्छे स्कॉलर्स भी मौजूद होते हैं, बड़े उलमा भी होते हैं। उनकी मौजूदगी में अगर ऐसे कवानीन बनते हैं तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल क्या सिफारिश करेगा इस तरह की सियासी जमातों की और इस तरह के अरकान पार्लियामेंट की जो बर वक्त इस तरह की कवानीन की हिमायत करते होंगे? देखें, अगर किसी ने वोट दिया है कोई गैर इस्लामी कानून के हक में, तो जाहिर है कि ये तो नामुनासिब बात है। हमारा ज़्यादातर किरदार जो होता है और वो ज़्यादा नुमायां नहीं होता, वो कायमा कमेटियों में होता है। यानी कायमा कमेटियों में हम जाते हैं और अक्सर ऐसा होता है, और ये हमारी ज़रा बदबख्ती है, बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में आर्काइव्स का कोई अच्छा निज़ाम नहीं है। अगर आर्काइव्स का निज़ाम होता तो हमें इल्म होता, बल्कि हम इसकी एक डॉक्यूमेंटेशन कर लेते कि किस कदर क़वानीन जो हैं वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की मदद से कायमा कमेटियों के अंदर से इस्लामाइज हो गए हैं। डॉक्टर साहब, सर मेरा ये सवाल है कि पिछले दिनों भी ये बात चलती रही है कि रियासत मदीना की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, मुफ्ती में आप लोगों से मशावरत भी की गई थी। इस पर आप इस्लामी नज़रियाती कौंसिल और हुकूमत के दरमियान अब तक क्या पेशरफ हुई है? कोई खाका तजवीज़ किया गया है? वो क्या खाका है? हमने इब्तिदाअन काम उस पर किया, वो मैक्रो लेवल का था, माइक्रो लेवल का नहीं था, मैक्रो लेवल का था। कौंसिल के सामने हम ले गए, कौंसिल ने इसके लिए कमेटी नहीं बनाई, वर्किंग ग्रुप बनाया। वर्किंग ग्रुप की आज अप्रूवल हो गई कौंसिल में, तो इंशाल्लाह अब ये वर्किंग ग्रुप इस पे काम करेगा मैक्रो लेवल पे। हमने माइक्रो लेवल के लिए तजवीज़ ये दी है कि इसके लिए बाकायदा टास्क फोर्स का क़याम किया जाए, जो हुकूमत की तरफ से। औरत मार्च जो हुआ, इसकी क्या वजूहात आपने फाइंड आउट की? इब्तिदान तो हमने इस पे ये किया कि बिलउमूम पाकिस्तान के अंदर जो हमारा आइली निज़ाम है ये रूब ज़वाल है, और बिलखुसूस मैंने तफसील के साथ अपनी रिपोर्ट में जो बयान किया वो ये था कि जो इस वक्त हमारे कॉलेजेस और जामियात हैं, इनमें एक तो तालिब इल्मों की तादाद बहुत बढ़ा दी गई, फिर स्टूडेंट टीचर्स के राब्ते बिल्कुल ख़त्म हो गए, और तादाद क्लासरूम की इतनी बढ़ गई कि अब टीचर और स्टूडेंट के इंडिविजुअल्स राब्ते नहीं होते। फिर जो लेटेंट पोटेंशल्स हैं नौजवान लोगों में, उनके लिए आपने सेहतमंदाना तफरीह के मौके देने हैं। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में वो पुराने सिलसिले बिल्कुल ख़त्म हो गए। हमारी पॉलिसियाँ जो हैं वो टीचर सेंट्रिक तो हैं कि टीचर्स की तनख्वाह कैसे बढ़े, उनका जेब कैसे बढ़े, उनके लिए प्रोजेक्ट कैसे मिले, ये स्टूडेंट सेंट्रिक नहीं है। चुनांचे जब ये बातें ना हों और आप मुस्बत और तफरीही सेहतमंदाना मौके ना दें, तो फिर उनके नतीजे इसी किस्म के मज़ाहिर में सामने आते हैं। डॉक्टर साहब, के बारे में मैं पूछना चाहता
निजी इख्तियारात का होते हैं कि एक ही आइडेंटिकल केस है तो एक में वो किसी को अरेस्ट करते हैं, किसी को नहीं करते, या किसी को अरेस्ट करते हैं, किसी को रिलीव देते हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेटरी वो उनका जो होता है ट्रीटमेंट, इस पे जो है आप देखेंगे कि जस्टिस अजहर खान साहब की कमेटी कायम हो गई है, एक एक शिक का मुताला किया जाएगा। डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि हुकूमत बशमूल अपोजिशन वो कोई कानून साजी कर रही है कि मज़हब इस्लाम कबूल करने वालों के लिए कोई हद लगाई जाए। क्या वाकई इस्लाम को कबूल करने के लिए कोई हद है? इस सिलसिले में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल कोई स्टेप लेगा? इब्तदाई मालूमात हमें मिली हैं कि सिंध असम्बली में एक करारदाद बल्कि एक एक्ट पास हुआ है, लेकिन उसने अभी अप्रूवल की शक्ल इख्तियार नहीं की, अभी उसको अप्रूवल नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि क्या चीज़ अनफोल्ड हो रही है, उसी के मुताबिक फिर कौंसिल का रिएक्शन आएगा। अच्छा सर, एक क्वेश्चन से भी है अजहर साहब, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल पे आज से पहले एक मोस्ट फ्रीक्वेंट जो एक चार्ज लगता है वो ये था कि जो आम मुसलमान की ज़िंदगी से मुतल्लिक मसाइल हैं उन पर बात करने के बजाय बहुत जो दकीक मजहबी मामलात होते थे उनके ऊपर रिसर्च होती है। लेकिन आपके आने के बाद अब हम देख रहे हैं कि कुछ खवास के या सियासी जो मामलात हैं उनके ऊपर जो है आपकी फाइंडिंग्स आती हैं। तो अब अगर आपने नैब की हथकड़ी के हवाले से बात की है तो फौजी अदालतों के ऊपर भी कोई रहनुमाई फरमा दें कौन की? जाहिर है कि तमाम काम बैक वक्त नहीं हो सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, एक महीने बाद तो एक पार्टनरशिप आ रहा है। आज चंद साल पहले तो कॉन्फिडेंस था। कौन सा वाला जी? एहतराम अमराज। अब अमली तौर पर वो नहीं है, तो इस बात आप चाहेंगे कि नासुक के हवाले से मीडिया वाइज आमतौर पर कुछ खातर में कोई अच्छी तवज्जो है, आपने अच्छी तवज्जो मबजूल कराई। इंशाअल्लाह रिसर्च विंग इसको नोट कर लेगी। थैंक यू वेरी मच, आई एम ग्रेटफुल। हाँ जी, कौन से अफसर परेशान? यही बिल्कुल, यही सही बात है।